आज बनियाखेड़ा ब्लॉक में कुछ सरकारी परियोजनाओं का लोकार्पण था। उसके विषय में आज संभल जनपद में आना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सभी जनपदों के कार्यालयों के निरीक्षण के लिए किसी न किसी प्रदेश के पदाधिकारी को जाने के लिए कहा है। उस संबंध में आज अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का निरीक्षण करूंगा, जहां यदि कोई आवश्यकता होगी तो उसको प्रदेश को अवगत कराए जाएंगे कि कार्यालय में इस कोई कंप्यूटर सही नहीं है, कोई एसी सही नहीं है। वैसे तो सभी जिले के अध्यक्ष हरिंदर जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यालय को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। पश्चिम में अपने 19 जिले हैं और 19 जिलों में हमारे 15 कार्यालय हैं। 4 ऐसे हैं जिसमें जिला और महानगर के कार्यालय, तो संयुक्त रूप से 4 कार्यालय ऐसे हैं। तो 19 के 19 जिलों के कार्यालयों का निरीक्षण करके इन कार्यालयों को और अच्छे से भव्य बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। आज संभल में लगभग 125 सड़कों का बनियाखेड़ा ब्लॉक में शुभारंभ हुआ, उसका लोकार्पण हुआ है। वहां की ब्लॉक प्रमुख सुगंधा जी को और उनकी माता जी जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री हैं गुलाबुद्दीन, मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम वहां किया है। एक आधुनिक सुविधा से युक्त आधार कार्ड के लिए भी एक कार्यालय खोला है, जिसमें लोगों को सुविधा मिलेगी अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने। सर 2027 के चुनाव में बीजेपी तैयारियां कर रही है। बहुत एक समय पहले कांग्रेस की सभा में कहला दे उसको लेकर बंटवारे को लेकर हमारा मंत्री को काम करने दिया कि हम दूसरी लगेंगे सारी चीजें। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस सभा के बीच में उत्तर प्रदेश का ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि सीजनल लोग हैं। चाहे कांग्रेस के लोग हों, समाजवादी के लोग हों, बसपा के लोग हों, ये इनके लिए सीजनल काम होता है चुनाव का। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है, उसी दृष्टि से काम करता है। हम लोगों के सुख में भी जाते हैं, दुख में भी जाते हैं और पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, पार्टी की गतिविधियों को नीचे तक पहुंचाने के लिए, पार्टी ने क्या जनमानस के लिए काम किया है उसको अवगत कराने के लिए लगातार जनता के बीच में जाते रहते हैं। तो हमारे लिए चुनाव कोई नया नहीं, हम हमेशा चुनावी मोड में हैं। विपक्ष लगातार आरोप कर रहा है कि कई केस इस तरह के आ रहे हैं जिसके लिए न्याय देना पड़ेगा। क्या करें? मैं इतना कहना चाहूंगा कि विपक्ष को कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया है। आज हम फक्र के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको न्याय भी मिलेगा, सबको सुरक्षा भी मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी। और इसके लिए चाहे केंद्र की सरकार हो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो माननीय योगी जी की, हम वचनबद्ध हैं और जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी कि हम हर हाल में जनमानस के लिए काम करेंगे, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, प्रदेश और देश के विकास के लिए काम करेंगे। आपने ने दौरा पड़ा है, लेकिन विपक्ष लगातार मानता है कि राहुल गांधी पर एक याचिका डाली गई थी जो खारिज कर दी गई। क्या कह रहे हैं सर, इस जब भारत एक तरफ है लेकिन विपक्ष दूसरी पक्ष बात कर रहा है? मैं तो इतना कहूंगा, हम सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। ये वही भारतवर्ष है जो 2014 से पहले पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई घटना करता था। बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी देश में, बड़े बड़े बम ब्लास्ट हुए हैं, एक एक दिन में 9 ब्लास्ट होते थे।
आप याद करिए महाराष्ट्र में, मुंबई में कितनी बड़ी घटना थी, उसके बावजूद भी भारत के नेतृत्व ने क्या निर्णय लिया था। आज बदलता भारत है। 2014 के बाद में पहले तो किसी की हिम्मत आसानी से नहीं हुई है, और किसी ने दुस्साहस किया है तो उस दुस्साहस के बाद में आपने देखा होगा 3 बार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और तीनों घटनाओं का, चाहे बालाकोट की घटना, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक को ले लीजिए, और अब अभी आपने देखा सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हमने ऐसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जान लेने का काम किया था, उनको सबक सिखाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने वीर सैनिकों को अधिकार दिया, और भारतीय सेना पराक्रम के साथ में, शौर्य के साथ में उनके 9 आतंकवादी स्थानों को ध्वस्त करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने दुस्साहस किया देश पर हमला करने का, तो हमने उनकी कमर तोड़ने का काम भी किया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने पाकिस्तान, अन्य देशों के पास भी